परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दी हैं, उसको यदि हम खाएंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखेगी, हमारे विचारों को भी स्वस्थ रखेगी, हमारे मन को भी स्वस्थ रखेगी, हमारी मानसिकता को भी स्वस्थ रखेगी। और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस अन्न, उस फल का फिर अपने व्यापार के लिए लोगों ने माजा बना दिया, लोगों ने स्लाइस बना दी। जो सेब एक बार पेड़ से टूटने के बाद यदि हम प्राकृतिक तरीके से देखें तो वो 8-10 दिन से ज्यादा सेफ नहीं रह सकता। 8-10 दिन के बाद में वो खाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने अपने व्यापार के लिए उन्हीं फल फ्रूटों को मिक्स करके, उनको मार के, उनके अंदर अन्य प्रकार के घातक केमिकल वगैरह डाल के और बाजार में आप और हमारे सामने पेश कर दिया। वो 6-6 महीने खराब नहीं होते, 1-1 साल तक वो माजा खराब नहीं होती, वो कोका कोला खराब नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, सोचिए हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं। वो चीज हमारे शरीर पे, हमारी मानसिकता पे, हमारे विचारों पे उल्टा असर डालेगी। वो केमिकल जब हमारे शरीर में जाएगा, इस मानव बॉडी में जाएगा, तो पुण्यात्माओं क्या होगा फिर। इसीलिए हम लोग ये सतभक्ति लेने के बाद भी इतने जल्दी विकार मुक्त नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन यही है, परमेश्वर ने हमारे को अनाज दिया, अनाज की चपाती बनाने के लिए दिया। आज हमने उस अनाज का क्या कर दिया? लोगों ने उसका बर्गर बना दिया, लोगों ने उसका पिज्जा बना दिया, लोगों ने उसके चाउमीन बना दी, लोगों ने उसकी समोसे बना दिए, लोगों ने उसकी कचौड़ी बना दी, यानी उसको मार दिया। उस सजीव वस्तु को लोगों ने निर्जीव बना दिया। अब वो कचौड़ी, वो समोसा, वो तला हुआ, वो फ्राई किया हुआ, मार्केट में ना जाने कितने प्रकार के घटिया तेल आते हैं, जिनको खाने से हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। हार्ट अटैक की शिकायतें आती हैं। उस तेल को केवल 3 या 4 बार ही यूज करना होता है, लोग उसको 20-30 बार यूज कर देते हैं समोसे कचौड़ी बना बना के, समोसे कचौड़ी बना बना के। और उस गंध को फिर हम खाते हैं। वो निर्जीव वस्तु, वो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगी, हमारी मानसिकता को खराब कर देगी। हमारे अंदर रजोगुण का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा उन चीजों को खाने से। जबकि फल फ्रूट खाने से, साग सब्जी खाने से, सलाद खाने से, लस्सी पीने से, दूध दही घी खाने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर सात्विक जो गुण हैं उनका प्रभाव ज्यादा होगा। और उसी अनाज का दुरुपयोग करके लोग उसने समोसे बना दिए, कचौड़ियां बना दी, कोल्ड ड्रिंक बना दी, बियर बना दी, अन्य प्रकार के घातक पेय पदार्थ बना दिए, खाद्य पदार्थ बना दिए, उसको मार दिया, मशीनों में उसको ग्राइंड कर दिया और अन्य चीजें उसमें मिला दी, एसेंस मिला दिए खुशबू के लिए, अन्य प्रकार के केमिकल बना दिए लंबे समय तक स्टोरेज करने के लिए। और इन चीजों का जब हम प्रयोग करेंगे, पुण्यात्माओं, क्या असर होगा, इन चीजों को हमने समझना पड़ेगा। जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी ने हमारे को शराब पीने के लिए मना किया है, हमारे को बियर पीने के लिए मना किया। क्यों मना किया पुण्यात्माओं? वो भी तो एक ड्रिंक है, शराब भी तो एक ड्रिंक है, बियर भी तो एक ड्रिंक है। बियर भी तो अनाज से बनती है, शराब भी तो फल फ्रूट से बनती है। परमेश्वर ने हमारे को फल फ्रूट खाने से तो मना नहीं किया, शराब पीने से क्यों मना किया, बियर पीने से क्यों मना किया? जो शराब और बियर होती है वो अंगूर से भी बनती है, सेब से भी बनती है, जौ से भी बनती है, गेहूं से बनती है। वो परमात्मा ने क्यों मना किया? क्योंकि परमेश्वर ने जो फल फ्रूट, जो अन्न हमको, जो जीवित वस्तु, जो पॉजिटिविटी पैदा करने वाली वस्तुएं,
जो हमारे को खाने के लिए दी थी। काल प्रेरणा से इस प्राणी ने अपने व्यापार के लिए, अपने धंधे के लिए लालचवश वशीभूत होके उन चीजों को निर्जीव बना डाला। शराब बना दी, कोल्ड ड्रिंक बना दी, पिज्जा बना दिया, बर्गर बना दिया, चाउमीन बना दिया, सैकड़ों प्रकार के पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ बना दिए। ऐसी ऐसी सॉस बना दी। आप टमाटर को तोड़ने के बाद, टमाटर को खेत से तोड़ने के बाद, पेड़ से तोड़ने के बाद आप टमाटर को ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन के अंदर अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद वो खराब हो जाएगा। लोगों ने सॉस बना दी, केचप बना दिए। 6-6 महीने वो टमाटर की चटनी खराब नहीं होती। पुण्यात्मा, विचार करो उसमें क्या ऐसा केमिकल है जो 6 महीने तक उसको खराब नहीं होने देता। खराब नहीं होने देने का मतलब उसके के अंदर बदबू पैदा नहीं होती। बाकी वो तो खराब है ही, वो तो शुरू से ही खराब है, लेकिन उसके अंदर बदबू नहीं आती। और 6 महीने बाद हम उस टमाटर की चटनी को खा रहे हैं। पुण्यात्मा, हम जहर खा रहे हैं, हम पॉइजन खा रहे हैं। और जब तक हम इन चीजों को खाते रहेंगे, जो काल भगवान की प्रेरणा से हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगाड़ने के लिए, ये किसान सॉस आज से पहले तो नहीं थी। 100 साल पहले तो टमाटो की चटनी नहीं बनती थी ऐसी। ये कोई केमिकल नहीं थे 100 साल पहले। 100 साल पहले कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी। 100 साल पहले ये आपकी स्लाइस, लिम्का, फेंटा, माजा, ड्यू ये तो नहीं थी। 100 साल पहले पुण्यात्माओं कोई पिज्जा, बर्गर, चाउमीन तो नहीं बनाया करता था। 100 साल पहले ये डिब्बा बंद, ये टिन पैक फूड भी नहीं थे। 100 साल पहले ये चटपटे आइटम, ये क्या खाते हैं बच्चे, ये कुरकुरे वगैरह, ये और क्या आती है वो आलू की बनती है, चिप्स, ये पहले तो नहीं थे पुण्यात्माओं। ये मैगी वगैरह ये पहले तो नहीं थे। ये आज क्यों बनी? इतने सारे डिब्बा बंद पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ आज मार्केट में भरमार है, भरमार। क्यों? सिर्फ और सिर्फ काल प्रेरणा से हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करने के लिए, हमारे अंदर विकार पैदा करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की भक्ति ना कर सकें, हमारे विचार शुद्ध ना हो सकें, हम अपने रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण पे काबू ना पा सकें। ये सब काल भगवान की सूक्ष्म चाल होती है। इसीलिए परमात्मा ने सबसे पहले हमारी शराब छुड़वाई। शराब के अंदर भी तो एक नशीला पदार्थ होता है जो हमारी मांसपेशियों को, हमारी नसों को स्थिर कर देता, सुन्न कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है। कुछ समय के लिए हम मदोश हो जाते हैं। पुण्यात्मा, कोल्ड ड्रिंक भी वही चीज है। कोल्ड ड्रिंक में भी वही आइटम है। अगर उसमें ज्यादा मात्रा में है तो ये जितनी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक है इनमें थोड़ी मात्रा में है, लेकिन है सारी चीजें वही। तो इसलिए अब ये चीजें ज्ञान आधार से हमने बंद करनी पड़ेंगी। यदि वास्तव में हमने भक्ति करनी है तो, वास्तव में यदि हमने अपने विकारों पे काबू प्राप्त करना है तो ये चीजें अब हमने 2 कदम आगे बढ़ के अपने जीवन से हटानी पड़ेंगी, अपनी दैनिक क्रियाओं से हटानी पड़ेंगी। ये तली हुई नमकीन वगैरह, ये बिस्किट वगैरह, पुण्यात्माओं, ये सारी चीजें केमिकलाइज हैं। बिस्किट जो होते हैं, चाहे कोई बिस्किट हो, किसी भी प्रकार का बिस्किट हो, उसके अंदर कहीं न कहीं अंडे का यूज होता है। अंडे का उसमें यूज होता ही होता है। उसके बिना वो बिस्किट बन ही नहीं सकता। विशेषज्ञ बताते हैं इन बातों को। ब्रेड वगैरह, जिसको बासी रोटी कहते हैं, बासी रोटी, ब्रेड, ये पश्चिमी देशों का जो प्रचलन है, ब्रेड, अगर हम अपनी भाषा में उसको कहें तो उसको कहेंगे बासी रोटी। जो बेकार रोटी होती है जिसको कुत्ते खाते हैं उसको कहते हैं ब्रेड। हमने अपने जीवन में उसको इस प्रकार से लागू कर लिया। ब्रेड पे लगा के चटनी, लगा के सॉस, चक्कू से डाल के उसमें 2-4 खीरे, साहब बन गई सैंडविच। वाह जी वाह, 2 महीने बाद में पेट का सैंडविच बन जाएगा। तो दास ये सारी बातें आपको पुण्यात्मा इसलिए कह रहा है कि परमात्मा ने सबसे पहले
ये जितनी भी प्रकार की जो कोल्ड ड्रिंक हैं, ये परमात्मा ने दास से ये बंद करवा दी है। दास ने अपने परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा ली है, परमात्मा से हिम्मत मांगी है, शक्ति मांगी है, आत्मबल और विश्वास मांगा है कि परमेश्वर आपकी रजा के बिना दास इन चीजों से दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक जीव हूं। मेरे अंदर 5 विकार और 25 प्रकृतियां हैं। मेरे अंदर भी वो मन है, काल सबके अंदर बैठा हुआ है मन रूप में। परमात्मा आप साथ देंगे तो ये चीजें हम छोड़ पाएंगे। तो मालिक ने बहुत बड़ी मेहर की। दास को सौपन में भी ये चीजें अब याद नहीं आती हैं, और आप सभी भाई बहनों को भी हम जागरूक करने के लिए ये बातें हम बता रहे हैं। तो दास ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, और प्रार्थना करूंगा कि साथ संगति में कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार का जो कोल्ड ड्रिंक है और ये रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये सब कुछ केमिकलाइज है पुण्यात्मा। शरबत, रूह अफ़ज़ा, रोज सिरप, ये सब के सब केमिकलाइज हैं। हमने इनका भूल के भी प्रयोग नहीं करना है। मैं आपको केवल एक सलाह दे रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कोई आदेश नहीं दे रहा। मैं जबरदस्ती छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। आप छोड़ेंगे उस समय जब या तो आप इन घातक पदार्थों के शिकार हो जाएंगे, या फिर परमात्मा आपको सद्बुद्धि देंगे, तो आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं। मेरा केवल आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, सलाह है। नंबर 2, दास ने मार्केट में बनी हुई समोसा, कचौड़ी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, यानी कोई भी आइटम जो फास्ट फूड में आता है, चाइनीज फूड में आता है, साउथ इंडियन में आता है, जो कि फ्राई होके बनता है, समोसे, कचौरी, पकोड़े, चाउमीन, मैगी, ये जो भी आइटम है जो आप ये रेडी और ठेलों पे आप खाते हैं, आप मिलते हैं, परमात्मा ने दास के ऊपर मेहर बख्शी है। दास इन चीजों से दूर हो चुका है। परमात्मा ने इन चीजों को छुड़वाने के लिए जयपुर से हमारे किशन भगत जी हैं, उनको निमित्त बनाया। उन्होंने दास को ये संदेशे दिए परमात्मा के निमित्त होके, और उधर से परमात्मा ने दास को सत प्रेरणा की, दास को सद्बुद्धि दी, और दास ने इन चीजों के ऊपर विचार करके कि वास्तव में हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए थी भक्ति मार्ग में आने के बाद, और क्या हो चुकी है। हम ये जहर खा रहे हैं और साथ में परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे विकारों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वरना ये भक्ति तो पुण्यात्माओं ये चंद दिनों में हमें साधु बना दे, चंद दिनों में। तो इस भक्ति के साथ साथ हमने भी अपनी दैनिक क्रियाओं पे, विशेष तौर पे खाने पीने को लेके सावधानी बरतनी होगी। अब हम समोसे खाते हैं, कचौरी खाते हैं, ये पिज्जा बर्गर खाते हैं, पेट क्यों फूल जाता है? आपने देखा होगा जब आदमी मरता है, जब आदमी डेड हो जाता है, तो वो उसकी बॉडी जो है फूल जाती है, उससे पहले नहीं फूलती। आदमी जब मरता है तो बाद में उसकी बॉडी फूल जाती है ऑटोमेटिक। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, वो शून्य हो जाती हैं, तो वो शरीर फूल जाता है। और जब हम ये समोसा, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये खाते हैं तो हमारे शरीर में फुल आउट शुरू हो जाती है, या किसी का पेट बाहर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिकाएं जो है वो मर रही हैं। आपके शरीर की कोशिकाएं धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो स्लो पॉइजन है जो आप खा रहे हैं, वो निर्जीव वस्तु है, वो आपको नेगेटिविटी देगी, आपकी कोशिकाओं को मार रही है, तो आपके शरीर में फुल आउट पैदा हो रही है, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, मोटापे का शिकार। आगे चल के फिर और कई प्रकार की घातक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पुण्यात्माओं, भगत को यदि कोई छोटी मोटी अगर कोई मोटापे की शिकायत है, कोई डायबिटीज है, कोई शुगर है, बताओ भक्ति कैसे करेगा? वो कैसे भक्ति करेगा परमात्मा की? एक तरफ उसको बीमारी दिक्कत देगी, दूसरी तरफ वो भक्ति करेगा तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको परेशानी रहेगी रहेगी। तो हमने यदि इस परमेश्वर के मार्ग पे अपने मानसिक संतुलन के साथ में और शारीरिक
संतुलन के साथ में भक्ति करनी है, अपने विकारों को धीरे 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 शांत करना है, तो भक्ति के साथ साथ हमने अपने खाने पीने पर भी विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। आप कहीं सफर में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपने ट्रेन में खाना ऑर्डर कर दिया, आप भगत हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आपने बहुत सोच समझ के अपनी सूझबूझ काम में लेके आपने ट्रेन में ऑर्डर दे दिया, लिखवा दिया वेटर को, वेंडर को कि भाई साहब 2 प्लेट वेज बिरयानी ले आना, एक मेरी और एक मेरी भक्तमती की, 2 प्लेट वेज बिरयानी। अब पुण्यात्मा आपने तो वेज का ऑर्डर दे दिया, अब उधर चावल हो गए खत्म, वेज बिरयानी खत्म। अब ट्रेन में क्या है, जो पेंट्री होती है वहां क्या होता है आप सबको अच्छे से पता है। चावल में से अंडे निकाले, पहले तो वो डब्बे में जा रहा था, अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी, एग बिरयानी, एग बिरयानी। किसी ने नहीं ली तो जाके उसने रख दी पेंट्री में वापस। आपने ऑर्डर दिया भाई साहब वेज बिरयानी लेके आना, अब वेज बिरयानी भाई साहब कहां से लाएगा, अंडा बिरयानी बिक नहीं रही तो वो उसको बर्बाद तो उसको होने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, उसमें से अंडे अंडे बाहर निकाल देगा और उसको पैकिंग करके आपको दे देगा भगत जी को कि लो भगत जी वेज बिरयानी। भगत जी बन गए पंडित। पुण्यात्माओं, काल ऐसे ठगता है। बाहर लिखा हुआ है शुद्ध वैष्णव ढाबा, पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अब आपको तो लिख दिया पंडित जी ने शुद्ध वैष्णव ढाबा, और पंडित जी लगा के पौवा और मुर्गे की टांग खा रहा अंदर रसोई में, आप थोड़ी देख रहे हैं। बहुत सोच समझ के पुण्यात्माओं, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि भाई जो अनुपदेशी होता है उसका तो हम अन्न भी नहीं खाते। गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि जो हमारा नाम उपदेशी नहीं होता ना, हम उसके घर का पानी भी नहीं पीते, क्योंकि उसके ऊपर तो 3 लोक का भार होता है, 3 लोक का भार। भगत को ज्यादा लंबी यात्रा करनी नहीं होती है। अगर 1 दिन की यात्रा है, 24 घंटे की यात्रा है, अपने घर से अपना खाना बना के ले जाओ। कोई ऐसे आइटम बना लो जो 2 या 3 दिन तक जो खराब नहीं होते हैं। पानी की अपनी बोतल लो, या फिर भी आपको अगर कुछ खाना पीना पड़ जाए तो आप जी आम, केला, संतरा, सेब ज्यादातर रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, बस स्टैंड पे मिलते हैं, आप उनका प्रयोग करो। आप उन सजीव वस्तुओं का प्रयोग करो जो भक्ति मार्ग में हमें सहायता दें, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएं, हमारे अंदर सात्विक जो गुण हैं उनको बढ़ाएं। आपने ट्रेन में ऑर्डर दे दिया, भाई साहब 1 प्लेट पनीर पकोड़ा लेके आना, वेज पकोड़ा। ठीक है भाई साहब, ऑर्डर हो गया आपका। अब पेंट्री में कौन देख रहा है भाई जी? जिस तेल में मछली पकोड़ा बनाया जा रहा है, फिश पकोड़ा, मछली काट के उस तेल में बेसन लगा के और वहां पे फिश पकोड़ा बन रहा है। मछली पकोड़ा बोलते हैं क्या? फिश पकोड़ा बोलते हैं ना, फिश पकोड़ा। उस कढ़ाई में, उस तेल में फिश पकोड़ा बन रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने फिश पकोड़ा का ऑर्डर दिया था, मछली पकोड़ा का। जैसे ही वो ऑर्डर तैयार हुआ, उसी तेल में पनीर के ऊपर लगा के बेसन आपके पकोड़े तले जा रहे हैं। लो जी, ये पनीर पकोड़े तैयार हो गए पंडित जी के, भगत जी के। भगत जी के पास गया, लो भगत जी आपका पनीर पकोड़ा। भगत जी ने खाया पनीर पकोड़ा, उंगली चाटता रह गया। बना तो ऐसे हमें काल ठगता है। ये सद्बुद्धि परमात्मा धीरे धीरे देता है। आज से पहले हम भी ऐसा ही कर रहे थे भाई, हम भी ऐसे खाते थे ट्रेनों में, हम भी ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते थे, हम भी ऐसे कचौरी पकोड़े खाते थे, समोसे खाते थे। अब परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि दी है तो दास अपने विचार भाई बहनों के समक्ष रख रहा है। दूसरी बात पुण्यात्माओं,
परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से हमारे को जागरूक किया, हमारे को सचेत किया। द्वापर युग में जब पांडवों का यज्ञ सफल नहीं हो रहा था और पांचों पांडव श्री कृष्ण जी सुपस्थ रूप में उस कबीर परमेश्वर को लेके आए और श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी, यही एकमात्र संत है धरती पे जो तुम्हारा